Hello. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमको लगता है आई फील, जब पढ़ाने आप लोग को आते हैं तो उस समय हम एक चीज फील करते हैं कि कुछ बच्चे सिंसियरली पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको पता होता है कि कैसे हमको क्लास को अटेंड करना है। कुछ बच्चे, ठीक है, आपके घर से आवाज आ रही है और आपको मतलब, लेकिन आपको तो अपना माइक तो म्यूट करना चाहिए ना। लेकिन आपके घर से आवाज आती रहती है और आप जो है मतलब उसको ना माइक म्यूट करते हैं ना हम कुछ बोलते हैं तो आप लोग उसको सुनते हैं। ये दोनों में से कोई भी काम आप लोग नहीं करते। और उसके बाद सेकेंडली जो गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो उसका एक मतलब अगर हो सकता है कुछ ट्रबल, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा हमको लगता है कि वो जानबूझ करके इस तरह की आवाज निकालता है जो उसको नहीं निकालना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में आपका ये वीडियो जो है वो अपलोड होगा और वो जो है आप इसको देखेंगे, बहुत सारे लोग भी इसको देखेंगे तो आपकी आवाज भी आएगी। आप क्लास के बीच में आप क्या कर रहे हैं ये भी समझ में आता है। सो प्लीज, बिहेवियर तो चेंज होना चाहिए। योर बिहेवियर शुड बी चेंज। और चेक इट। ऑनलाइन क्लासेस उतने मत, ये आपका क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम में थोड़ा चलता है लेकिन ऑनलाइन में नहीं करना चाहिए आपको। यू शुड पे अटेंशन। जब आप आइए तो अपने कुछ प्रॉब्लम को ले करके आप आइए, आप हैंड रेज करिए, क्वेश्चन पूछिए, या हम कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस। बट आई थिंक बच्चे आप लोग जो है, सम स्टूडेंट्स have a habit that they create nonsense during the nuisance during the class time. So this is not good. Check your behavior. मना करने के बाद भी आप लोग समझते नहीं है। तनवीर आलम, घर से अजीब अजीब तरह की आवाज आती है। अगर आती है तो आप हट तो जाइए। आपका छोटा भाई बहन अगर हल्ला कर रहा है तो यू शुड, आप वहां से हट जाइए। And don't allow your younger brother or sister to come near you while you are doing your online classes. I think all of you are listening me. आप लोग सभी हमको सुन रहे हैं? यस और नो बताइए, चैटिंग करके बताइए। ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मी? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। नाउ अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट द रिवीजन विल बी डन। तो रिवीजन के लिए तैयार रहिए। एवरीवन शुड बी रेडी। आई विल आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। जो क्वेश्चन हम पूछेंगे उसको बताएंगे बच्चे, या रीडिंग देंगे। रेज हैंड करके रखेंगे, रीडिंग देंगे। शाश्वत राय, शाश्वत राय, Yes, ma'am. शाश्वत रॉय, Yes, ma'am. यस। चलिए इसी 5 लाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेसन 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर 184। Rules and laws. Family is the basic unit of society. It comprises of various institutions and organizations at different levels. The smooth functioning of all such units depends upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the actions of its members. Think of what would happen if we all do not follow traffic rules while driving or walking on the road. Every individual would feel unsafe. We all need to follow rules and regulations to regulate our day-to-day life. गुड। नाउ Thank you. वेलकम, वेलकम। नाउ यशीराज, नाउ यशीराज, नाउ यशीराज, यशीराज, यस, स्टार्ट नाउ।
यशिराज। Yes, ma'am. Rule of law. यशिराज Yes, ma'am. 5 लाइन पढ़िएगा। हाँ Okay, ma'am. चलिए। Rule of law. Rule of law means that every citizen of the country is equal in the eyes of law. There is no discrimination on the basis of caste, religion, sex, social or economic status. Everybody is required to follow a set of laws, be it the people or government officials or the elected representatives of the people who form the government. In fact, rule of law is the basic foundation of a democratic system and the basis of all type of equality. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, Thank बहुत बढ़िया। यस, गुड रीडिंग। यशिराज के बाद अनुप्रिया कुमारी। नाउ अनुप्रिया कुमारी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनुप्रिया, यस Yes, चलिए। ma'am. Therefore, rule of law demands that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner. On the other hand, the common man should be provided protection by law to enable him to enjoy equal rights. But let us not forget that equal rights are not possible without discharging equal responsibilities. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुभ नारायण। नाउ शुभ नारायण। Yes, ma'am. शुभ नारायण, यस शुभ नारायण। Yes. चलिए। The Constitution. A constitution is a body of fundamental rule according to which the government of a country functions. It contains the powers and the functions of various organs of the government and their mutual relationship. It also defines the rights of the citizens and the relation between the government and its citizens. Therefore, in the Indian democratic setup, the Constitution is a pivot and the primary source of our laws. It gives a detailed description of fundamental principles on the basis of which the laws are made and the country works. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभ नारायण। कोई क्वेरी होगा इसी बीच में किसी बच्चे का, अपने क्वेश्चन के लिए चैट करेगा उसमें, क्योंकि रीडिंग इज गोइंग ऑन, तो चैट कर देगा और आई विल सॉल्व योर क्वेरी। अगर किसी का कोई क्वेरी होगा तो इफ एनीवन हैज क्वेरी, तो वो अपने क्वेरी के लिए पूछेगा हमसे क्वेश्चन करके। अनन्या, नाउ अनन्या। अनन्या, अनन्या 80। अनन्या, अनन्या 80। अनन्या, Ananya, what is your problem? Piyush Kumar. Now Piyush Kumar. Piyush Kumar. Yes, ma'am. अब पीयूष स्टार्ट करिए। पीयूष स्टार्ट। India is a vast country with various physical, cultural, and social diversities. पहले नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़िए। पीयूष 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 लिसन मी, उसके ऊपर एक वर्ड है नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन पढ़ेगा? हु विल रीड इट? Need of constitution. चलिए फिर से It पढ़िए। is a need of constitution. चलिए पढ़िए। India is a vast country with various physical, cultural, and social diversities. Different people belonging to different religions who speak different रिलीजन है नहीं है, रिलीजन ही है, रीजन्स है। REGIONS है, रीजन्स है। चलिए फिर से पढ़िए। who speak different languages, have very different lifestyles, through different in beliefs and actions. They have many things in common, yet they may or may not agree on all the issues. Therefore, the Constitution provides a set of rules, principles, and laws acceptable to almost all. As the basis of life and governance of the country, it is multi-purpose document which
caters to our needs, requirement, future aspiration, and the deals set before us. Okay. And the before us. Now याशी राज, आपने जो पूछा था, आपका एक क्वेरी है दिख रहा है हमको, वो आप पूछ रही हैं कि लास्ट लाइन रूल और रेगुलेशन क्या पूछना चाहती हैं? व्हाट डू यू वांट? बोलिए, हाँ लाइन को पढ़िए. Ma'am, in rule. याशी राज, Yes, ma'am. Ma'am, in rule and regulations. क्या है, कौन सा? Ma'am, What are the lines? What are the lines which you are not understanding? ma'am, the line is, but let us not forget Please. that equal rights are not possible without discharging equal responsibilities. And ये ma'am, तो here, ये कहता है कि, हाँ बोलिए, ma'am, बोलिए. before that it is written that everybody in any position it is have equal right, but ma'am here is written that, but let us not forget that equal rights are not possible without discharging equal. यस, ये तो देखिए, ये कहता है द रूल ऑफ लॉ. इसको इस पूरे लाइन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे. रूल ऑफ लॉ का सेकंड पैराग्राफ. देयरफॉर रूल ऑफ लॉ डिमांड्स that those who are occupying positions of power should not be allowed to act in an arbitrary or unlawful. मतलब जिनके हाथ में पावर दिया गया, जो रिप्रेजेंटेटिव लीजिए select they are MPs और MLA, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो वो लोग जो है पावर हाथ में आने पर बाकी लोगों के साथ खराब तरीके से, अनलॉफुल मैनर मतलब कानून के अगेंस्ट में, या आर्बिट्रेरी मतलब जो मन किया, निरंकुश उसको कहते हैं, जो मन किया वो काम वो ना करें. On the other hand, the common man should be provided protection by law to enable him to enjoy equal rights. अब कहता है दूसरी तरफ, एक तो उनको पावर के कोई रोका गया रूल ऑफ लॉ से कि पावर का मिसयूज नहीं करिए, और दूसरा जो कॉमन मैन है, जो हम की तरह लोग हैं, हम लोगों को क्या किया गया, प्रोटेक्ट दिया गया लॉ के तरफ से कि आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो कानून आपकी रक्षा करेगा, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. लॉ के आगे सारे जन बराबर हैं. लेकिन के साथ, बट लेट अस नॉट फॉरगेट that equal rights are not possible without discharging equal responsibility. अब कहता है लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलिएगा कि इक्वल राइट तब तक संभव नहीं है, मतलब बराबरी का अधिकार तब तक संभव नहीं जब आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निर्वहन करते हैं. अब इसका मतलब अब सिंपली आप समझिए कि आपका फैमिली है, आप फैमिली में रहते हैं, मम्मी पापा आप, लेकिन सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग ऑल आर इक्वल, लेकिन सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? पापा करते हैं, पापा के बाद मम्मी करती हैं, या पापा मम्मी मिलकर करते हैं. बच्चों की बात सुनी जाती है, कहीं कहीं कहा जाता है कि नहीं तुम अभी, तुम्हारी बात बाद में मानेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर द पीपल, पेरेंट्स वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं, तो वो ज्यादा राइट अपना चलाते हैं, अधिकार दिखाते हैं. बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे कहता है ऑल आर इक्वल इन द फैमिली, लेकिन जो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा राइट अधिकार भी लेते हैं, मतलब वो डिसीजन भी ज्यादा लेते हैं सबके हित के लिए, क्योंकि मम्मी पापा जो भी सोचेंगे वो पूरे फैमिली के लिए सोचेंगे, आपके लिए, आपके भाई के लिए, फ्यूचर के लिए, सबके लिए सोचेंगे. आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे क्योंकि आप छोटे हैं. तो इसी तरह कंट्री के लिए भी होता है, सारे लोग बराबर हैं, लेकिन जिनके पास पोस्ट है वो बिकॉज इसीलिए पोस्ट उनको दिया गया है कि वो सबके लिए सोचे. इज इट क्लियर? यहाँ पर ये मतलब. Okay. Now next Subhra Singh. Subhra Singh. Yes, ma'am. हाँ चलिए start reading now. Subhra Singh, start reading. Subhra Singh. Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट रीडिंग. क्या प्रॉब्लम होता है? आप लोग खुद को म्यूट कर दे रहे हैं क्या? चलिए पढ़िए सुभ्रा सिंह. Visions and पढ़ना है आपको पेज नंबर, हाँ पेज नंबर आपको 185 से पढ़ना है. फर्स्ट लाइन, टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स, वहीं से पढ़ना है. Okay, ma'am. आर यू लिसनिंग सुभ्रा सिंह? Yes, ma'am.
हाँ चलिए स्टार्ट करिए। To meet these requirements, the Constitution will serve the following purposes. First, defines the पर्पस है, nature. प्रपोजल नहीं है, पर्पस है। सब सुनता ही नहीं है, सब देखते भी नहीं हो तुम लोग और सुनते भी नहीं हो। पर्पस बोलो, पर्पस Okay, ma'am. बोलो। First, define purpose. First, हाँ defines the चलिए। nature of a country's political system. Second, provides certain significant guidelines that help in decision making within a democratic setup. Third, lays down rules and provides safeguards against misuse of power and abuse of authority, which leads to gross injustice by those in power. Guarantees certain rights based on equality to establish social, political, and economic justice. Ensure that minority groups are not deprived डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड, of डिप्राइव्ड। of the हाँ benefits available to the majority group. ओके, हो गया। थोड़ा रीडिंग चेक किया है कि हाँ क्या करना है, गलत बोल रही है तो उसको सुनिए भी कि हम अच्छे मैडम जब हम बोले कि आप उसको फिर से बोलिए तो आप उसको फिर से बोलिए भी उस वर्ड को। जो लोग भी द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर रीडिंग, ज्वाइनिंग फॉर रीडिंग शुड पे अटेंशन, उनको थोड़ा ध्यान देना है। नाउ सानिध्य संचित। Yes, ma'am. सानिध्य संचित। Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करिए। Ensure that the majority group does not dominate the minorities, guards our national interest, does not allow dictatorial or biased decision which may change the very basic structure of the constitution, plays a crucial role in democratic societies towards the achievement of desired goals, vision and values of Indian constitution. The constitution of a country reflects its distinctive features, culture, and ethos. The constitutions of France and the US are the products of political revolution, but the British ओके, गुड constitution गुड, हो गया सानिध्य, गुड। लेट अदर्स रीड, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स आर वेटिंग, 5 लाइन से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है ये अनुप्रिया कुमारी। क्या है आपका, कौन सा चैटिंग है अनुप्रिया? व्हाट इज योर क्वेश्चन अनुप्रिया? तो ये जो defines the nature of a country political system, उसके नीचे मैम लिखा हुआ है provide certain significant guidelines that help in a decision making with a democratic setup. तो मैम democratic setup से मैम कौन सी गाइडलाइन है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइन दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ डेमोक्रेसी का मतलब सबका ध्यान रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए इम्पोर्टेंट। अगर मान लीजिए कि ऐसा गाइडलाइन देता है कि डिसीजन जो लोग करते हैं अगर वो डिसीजन कैसे लेंगे सब जिसमें सबका हित होगा, ये जो है गाइडलाइन, इसका मतलब यही हुआ। प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइन, प्रोवाइड मतलब बताता है, सर्टेन मतलब एकदम फिक्स, सिग्निफिकेंट जरूरी, गाइडलाइन दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब उसके दायरे के अंदर ही आपको काम करना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके मैम। इज इट क्लियर? थोड़ा मतलब 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब यह है कि उसके अंदर ही आपको काम करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। नाउ दर्शिल राज, दर्शिल राज। Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। Put the British Constitution is not written as it is the outcome of the gradual evolution. Unlike the US and UK, United Kingdom, the Constitution of India is result of serious deliberations of representatives, body called the Constituent Assembly, which was indirectly elected body. Most of the members of this Constituent Assembly represented Hindus, Muslims, Sikhs, Anglo-Indians, Christians, Harijans, Parsis, etc.
The assembly included eminent personalities like Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra, Maulana Azad, K.M. Munshi, J.B. Kriplani, C. Raja Gopalachari, Pratibha Sitaramaya, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. S. Radhakrishnan, M. Gopalaswamy Iyengar, etc. There were 15 female members also in the Constituent Assembly like Sacheta Kriplani, Sarojini Naidu, Rajkumari Amrit Kaur, etc. ओके Some ideas. ओके ओके हो गया, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रीडिंग दिया आपने, बहुत बढ़िया, इसी तरह क्लियर बोलना है। नाउ सक्षम स्वराज, सक्षम स्वराज, सक्षम स्वराज, सक्षम स्वराज, सक्षम स्वराज, आर यू इन द क्लास? सक्षम, सक्षम स्वराज, आदित्य, आदित्य 8G, आदित्य 8G, आदित्य 8G, आदित्य, वैष्णवी, सक्षम स्वराज, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप क्या बात है, आप क्यों नहीं क्लास में, आप लोग नोटिस नहीं लेते हैं? सबसे हम आपका नाम ले रहे हैं, आप अपने तरफ से अनम्यूट करके अपने माइक को ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं क्लास को, यू आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास। लगता है कि आप लोग प्रॉपर अटेंशन नहीं देते जब क्लास चलता है उसमें। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग को। 185 सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। Yes, ma'am. Yes. थे कि नहीं Some क्लास? हाँ चलिए। ma'am, some ideals Ideals. are included. Ideals are included in the Constitution of Free India, like commitment to democracy and guarantee of justice, equality of and freedom to all the people. The makers of the Constitution were also very much concerned about feeding that starved, clothing and the neck, and ending the exploitation of the already deprived and distressed section of society. Therefore, the preamble was included in the beginning of the Constitution. The preamble is an introduction to the Constitution and is non-justifiable. ओके, It हो गया हो गया contains- हो गया, सक्षम स्वराज हो गया, Okay. गुड। पे अटेंशन, क्लास में रहिए तो ध्यान दीजिए, बहुत देर से हम आपको सक्षम स्वराज। आदित्य, आदित्य, वैष्णवी, वैष्णवी, Yes, ma'am. हाँ चलिए स्टार्ट करिए वैष्णवी। आदित्य इज नॉट इन द क्लास। वैष्णवी सिर्फ क्लास लगा करके लगता है इधर उधर घूम रहा है। हम चलिए। It contains the Vaishnavi? political. Yes, ma'am. हाँ चलिए स्टार्ट करिए। It contains the It political contains- philosophy. It contains the political philosophy, aims, objectives, and basic purposes of the Constitution. It is called the soul of the Indian Constitution. The courts regard it as a key to interpret the Constitution. Let us look at the preamble to the Constitution of India. Now let us study some of the salient features of the Indian Constitution that have been incorporated to achieve our national goals given in the preamble. The founding father of Good. the Indian बहुत अच्छा, Constitution बहुत tried to बढ़िया। हो incorporate गया the वैष्णवी, principles cherished by हो the गया leaders of वैष्णवी, ऊपर ऊपर, वैष्णवी ओवर, गुड, बहुत बढ़िया। नाउ इट्स अदिति सिंह, अदिति सिंह,
अदिति सिंह, Yes, ma'am. चलिए, the following, the founding fathers of the The founding page number fathers of the 180. Indian Constitution tried हाँ, to पर चलिए, implement the principle cherished by the leaders of freedom struggle. cherished, not cherished, नहीं, cherished. Cherished by the leaders of freedom struggle. They also tried to adopt the best features of constitutions of England, USA, United States of America, Canada, Ireland, etc. Therefore, our constitution is a combination of good features of several constitutions. The need and aspirations of people have also been translated into ideals, rules in the constitution. Okay, Basic okay, good. हो गया. बस अदिति. Now it's Baswi Sagar. Baswi Sagar. Yes, ma'am. Yes, Baswi ma'am. Sagar, you are listening? you know? हाँ, चलिए start करिए. Do you know features of foreign constitution borrowed by Indian constitution? The British constitution, constitutional head of state like the Queen of UK, the idea of preamble, the cabinet system, the parliamentary type of government, bicameral legislature, making Lok Sabha the lower house more powerful than Rajya Sabha the upper house, collective responsibilities of the Council of Ministers, Lok Sabha Speaker, the privilege of the members of Parliament. Okay, good. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. अब हो गया. Thank you, ma'am. Welcome. Now Priya Kumari. Priya Kumari. Priya Kumari. Priya. Priya. Yes, Priya. Priya. हाँ, चलिए. the American Constitution, written Constitution. Second, the federal system. Third, head of the state is called the president. Fourth, provisional of a Supreme Court. Fifth, provinces are known as states. Sixth, Rajya Sabha is an Indian represents that the states like the USA Senate. The Constitution of Canada. India is known as the Union of States. Constitution of Ireland. Concept of directive principle of state policy. Constitution of USSR. Fundamental duties. Okay, good. Next. Raman Kumar. Raman Kumar. Raman Kumar. Raman. Yes, Raman. Raman. Unmute yourself. Raman. Raman. Raman, are you listening? Yes, ma'am. Raman Kumar. Yes, Raman. चलिए पढ़िए. Feature of our constitution. Unique constitution. The chief characteristic of the constitution. Raman, of आपकी India आवाज is- नहीं आ रही. I'm not getting your voice, Raman. I'm not getting your voice. Shreya Kumari. Shreya 8G. Yes, ma'am. श्रेया, चलिए स्टार्ट करिए. रमन की आवाज नहीं आ रही थी. श्रेया कुमारी. Yes, ma'am. श्रेया. Yes, ma'am. Yes, start now. Unique constitution. The chief characteristics of the constitution. पहले उसके ऊपर में श्रेया कुमारी बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है. Sorry, ma'am. उसको भी पढ़िए. Basic features of our constitution. Unique constitution. The chief characteristics of the constitution of India, its uniqueness. The best features of many existing constitution of the world were modified and adapted to our needs and conditions. Thus, the constitution of India is a combination of many good points of several constitution. At the same time, the needs of aspiration of people were also not ignored. Not ignored. Okay, Priya. Okay, good reading. थोड़ा ध्यान दीजिए. अमन कुमार 80. अमन 80. अमन 80. अमन,
Yes, Aman. 80. Are you listening me, Aman? Yes, ma'am. Aman. Yes, Aman. Start Yes, ma'am. करिए. The lengthiest. हाँ पढ़िए चलिए. The lengthiest constitution. The Constitution of India is the lengthiest and the most detailed constitution of the world. It is divided into 22 parts and has 395 articles and 12 schedules. The Constituent Assembly spent 2 years, 11 months, and 18 days to complete its final draft on November 26, 1959. But it was adopted and enforced on January 26, 1950. Thank you, Good. ma'am. बहुत बढ़िया. Now Gautam Verma. Now Gautam Verma. Gautam Verma. Gautam Verma. Yes, ma'am. गौतम Yes, वर्मा. yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करिए. हाँ रिटेन. हाँ चलिए पढ़िए. Written Constitution. Indian Constitution is a written constitution. It was drafted and enacted by the Constituent Assembly, especially elected for this purpose. It was presided over by Dr. Rajendra Prasad. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of its drafting committee. Rigid and flexible. A constitution is called rigid or flexible on the basis of the procedure of its amendments. A rigid constitution is one which cannot be amended easily. On the contrary, a flexible constitution can be amended easily. The strength of a rigid Okay. constitution Good. is that Good. 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 बहुत बढ़िया. Let other to दूसरे को भी पढ़ने दीजिए. गौतम वर्मा. विराट शर्मा. Now विराट शर्मा. विराट शर्मा. विराट शर्मा. Yes, ma'am. विराट शर्मा. Yes, ma'am. Yes, विराट चलिए. हाँ स्टार्ट करिए. The strength of a rigid constitution is that it is suitable and is guarantee against hasty. It is stable. Suitable नहीं है, stable है. STABLE. Spelling is ST. Suitable का And spelling is कुछ अलग होता guarantee है. against hasty changes. A flexible constitution is considered progressive in nature and helpful in development of the nation. Keeping this in mind, the Constitution of India is a combination of both rigid as well as flexible. It is not only a sacred document that is framework for democratic governance, but also an instrument that may require modifications accordingly. There are three methods of amendment. Oh, very good. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. अब नेक्स्ट पूछेंगे. नेक्स्ट. अनन्या अब आपका म्यूट होगा. यस मैम हो गया. अनम्यूट होगा अनन्या आपका. यस मैम. चलिए स्टार्ट करिए अनन्या. प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट पढ़िए. Procedures of amendment of Indian Constitution. First, by simple majority. Certain provisions of the Constitution can easily be changed by a simple majority, which means the bill should be approved by a majority of the members present and voting in both the houses of the parliament. Second, by special majority. The amendment bill shall have to be approved by both the houses of the parliament by first absolute majority of total membership, and second 2 1/3 majority of members present and voting. Most of the provisions of our constitution are amended by this method. Third, special majority and ratification. After the bill is passed by special majority in both the houses of the parliament, it may be approved by the legislatures of at least half of the total number of the states. Okay. Now, अगर इतने के बीच में जो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछेगा. अब क्वेरी पूछेगा, चैटिंग करके क्वेरी पूछेगा. बाकी रीडिंग कल करेंगे. क्वेरी करके पूछेंगे.
लेसन 1 सबका हो गया होगा। लेसन 8 का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ लेसन 8 और इस लेसन का मिलेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव, जिनको भी कुछ क्वेरी करना है वो अपने क्वेश्चन को ये करेंगे, पूछेंगे। सिद्धांत कुमार, हैव यू एनी क्वेश्चन with the chapter, related with the chapter? No, ma'am. Siddhant Kumar, No, ma'am. any question? No. किसी का कोई क्वेश्चन है वो चैट करके पूछेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछेगा। मैम, it is based on rule constitution. What is single citizenship? श्रेया कुमारी, सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब अकेला, ड्वेल मतलब दो। इंडिया में एक ही सिटीजनशिप चलता है, यूनाइटेड स्टेट में दो चलता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हुआ इंडिया में हम लोग कहीं भी जन्म लेंगे लेकिन कहलाएंगे इंडियन, बिहारी नहीं कहलाएंगे। दिस इज द सिंगल सिटीजनशिप। और बताइए, और किसी का कोई और? अनुप्रिया कुमारी, मैम इट इज बेस्ड ऑन रूल, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और प्रिया कुमारी, टू मी कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग जो भी अगर चैट करना है या बोलना है तो आप उसको अनुप्रिया कुमारी, आपका क्या कहना है? अनुप्रिया कुमारी बोलिए। Ma'am, they say procedures of amendment of Indian Constitution में by simple majority, by special majority and ratification है। तो मैम ये सारे मैम बिल पे रूल पे डिपेंड होता है, किस टाइप का रूल है उसी के आधार पर चलेगा। ये तो कह रहा है कि ज्यादातर बिल जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। ये तो नीचे तुमको बताया ही, और स्पेशल मेजॉरिटी को डिफाइन भी करके बता दिया। मैम तो ये जब बिल कोई पास होता है तो फिर उसके लिए रूल पर तो नियम से ही ना बिल होगा।